Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर में बेटा आपने देखा स्केलेटल मसल कैसा होता है, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, उसमें कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। अब हाउ द मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। अगर कोई भी मूवमेंट बेटा हम करते हैं, अगर मैंने हाथ हिलाया हिलाया यहाँ पर ऐसे, तो आप सोच लो कहीं ना कहीं मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, रिलैक्स भी हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किसकी वजह से होता है? तो मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज द नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। मीन्स यहां पर क्या होता है बेटा, जो ये एक्टिन फिलामेंट है, आपको ये जो थिन फिलामेंट दिख रहा है वो एक्टिन फिलामेंट है, बीच में आपको जो दिख रहा है वो मायोसिन फिलामेंट है। तो यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट जो होंगे वो मायोसिन के ऊपर क्या होंगे बेटा? स्लाइड होंगे, यानी ये यहाँ से स्लाइड होंगे ऐसे। ओके, मायोसिन वहाँ ही रहेगा, मायोसिन हिलेगा नहीं, पर एक्टिन फिलामेंट उसके ऊपर स्लाइड होंगे। विच स्टेट दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड होते हैं। द थियरी वॉज गिवन बाय ए एफ हग्जली, एच ई हग्जली एंड जे हैंसन। इन लोगों ने बड़ा ये थियरी दिया। देखो अब एग्जैक्टली कहाँ कैसे है। तो द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज अ स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। Here the thin filament is slide over the thick filament। अब देखो यहाँ पर ये मैं आपको बताऊँ, ऐसे ऐसे ये अंदर बाहर होगा। ओके, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों एक दूसरे के साथ टच हो जाएंगे। तो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर क्या करते हैं बेटा? स्लाइडिंग करते हैं। क्लियर, पता चला? और ये जो है बेटा ये जेड लाइन है। ओके, जेड लाइन भी साथ में ही अंदर आती है। जब ये अंदर आएंगे तो जेड लाइन भी अंदर आएगी बेटा, ये अंदर आएंगे तो जेड लाइन भी अंदर आएगी। क्लियर, ऐसे एक दूसरे के साथ स्लाइडिंग होते हैं। नाउ अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे मोटर न्यूरॉन इंपल्सेस तो देता है। जैसे ब्रेन में से मुझे अगर ये हाथ को हिलाना है, ऊपर नीचे करना है बेटा, तो ब्रेन में से कोई मैसेज आना चाहिए। और वो मैसेज लेके कौन आता है बेटा? वो मैसेज लेके आता है मोटर न्यूरॉन। सो द मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट। मोटर न्यूरॉन कैसे बनता है बेटा? तो मोटर यूनिट जो बनता है बेटा, मोटर यूनिट बनता है एक तो मोटर न्यूरॉन से, और उसके साथ जो मसल फाइबर होता है, ये दोनों मिल के मोटर यूनिट बनाते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, द जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर। सार्कोलेमा मतलब बेटा द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द मसल फाइबर। तो आप देखो बेटा, ये यहाँ पर मैं अगर बनाऊँ कि येलो लाइन से बनाऊँ, तो ये पार्ट जो है दिस इज द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर। और यहाँ पर मैं ये पिंक कलर से ये बनाऊँ, ये है बेटा मोटर न्यूरॉन। ये क्या है? मोटर न्यूरॉन। दोनों को अगर मैं थोड़ा थिक करके आपको प्रॉपरली मैं बताऊँ, ये वाला बेटा ये है सार्कोलेमा, और ये है मोटर न्यूरॉन। क्लियर बेटा? ये मोटर न्यूरॉन और ये सार्कोलेमा। सो द जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा, सार्कोलेमा एंड मोटर न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन है बेटा, उसको हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं बेटा। उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम उसको बोलते हैं हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेटा बोलते हैं। यानी इंपल्सिस कहां से आता है? मोटर न्यूरॉन से इंपल्सिस आएगा, और कहां जाएगा बेटा? दे आर एंटर इनटू द, कहां पर बेटा? तो इन द मोटर
मसल्स में जाएंगे बेटा, इंपल्सेस यहां से यहां ट्रैवल करेंगे। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे वो देखते हैं। तो देखो पहले द मसल कॉन्ट्रेक्शन इज इनिशिएटेड बाय, मसल कॉन्ट्रेक्शन इज इनिशिएटेड बाय सीएनएस वाया मोटर न्यूरॉन। जो मसल कॉन्ट्रेक्शन बेटा स्टार्ट होता है वो यहां से जब मैसेज आएगा तब स्टार्ट होगा। न्यूरोनल सिग्नल रीचिंग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मींस यहां से बेटा इंपल्सिस आए, वो कहां तक पहुंचेंगे बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंच गए, इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। द एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज। आपको बेटा ये डॉट डॉट जो दिख रहा है बेटा वो सब क्या है, एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर है। देखो यहां पर ये मोटर न्यूरॉन है पूरा, ओके। इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है बेटा वो है सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये सब क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स, और उसके अंदर क्या है बेटा, एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है बेटा, एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर है। सॉरी ये बार बार रह जाता है, पेन चेंज करना। ये है एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर। ये पूरा जो पार्ट है बेटा उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन एंडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूरॉन एंडिंग। ये है एसिटाइल कोलाइन के रिसेप्टर, ये है मसल फाइबर बेटा। क्लियर। अब देखो यहां पर कि अब क्या होगा। सो मसल कॉन्ट्रेक्शन इज इनिशिएटेड बाय, मसल कॉन्ट्रेक्शन कब स्टार्ट होगा बेटा, जब सीएनएस में से रिस्पॉन्स आएंगे। अब सीएनएस में से रिस्पॉन्स ट्रैवल करते 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 न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक आ गए, तब क्या होगा, न्यूरॉन जो होगा बेटा उसमें ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है, सिनेप्टिक वेसिकल्स में से एसिटाइल कोलाइन रिलीज होंगे। वो एसिटाइल कोलाइन यहां पर आपको ये रिसेप्टर दिख रहे हैं उसके साथ बाइंड हो जाएंगे। इट जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा एंड स्प्रेड थ्रू द मसल, मींस उससे क्या होगा बेटा, जो एक्शन पोटेंशियल है, जो इंपल्सिस है, वो एसिटाइल कोलाइन यहां बाइंड होगा, तो नाउ इंपल्सिस ट्रैवल इनटू द मसल्स। फिर से इतना देखते हैं बेटा, जैसे ही मसल कॉन्ट्रेक्शन इज इनिशिएटेड बाय न्यूरॉन, न्यूरॉन से इंपल्स आएंगे बेटा, इंपल्स कहां तक पहुंचेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचेंगे, वहां पर एसिटाइल कोलाइन रिलीज होगा, एसिटाइल कोलाइन बाइंड होगा बेटा मसल के साथ और इंपल्सेस चले जाएंगे मसल्स में। अब क्या होगा, द एंड रिलीज द कैल्शियम इनटू द सार्कोप्लाज्मा फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर क्या होगा बेटा, मसल्स के अंदर कैल्शियम रिलीज होंगे। देखो ये मसल्स के अंदर अब कैल्शियम रिलीज हो गए। जैसे ही मसल्स के अंदर कैल्शियम रिलीज होगा बेटा, द कैल्शियम बाइंड टू द ट्रोपोनिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। अब देखो पहले एक्टिन फिलामेंट जो होता है ऐसे होता है, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है बेटा यहां पर, ये ब्लैक कलर का है, ओके, और उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन है, ओके। तो ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है वो क्या है बेटा, वो है मायोसिन बाइंडिंग साइट। वो क्या है, जो मायोसिन होता है बेटा वो एक्टिन के साथ बाइंड होता है, पर यहां बाइंड होता है, पर ये जो साइट होती है वो मास्क की हुई है, मास्क मतलब छुपी हुई है, और वो कौन छुपाता है, वो छुपाता है बेटा ट्रोपोनिन छुपाता है। अब जैसे ही कैल्शियम बढ़ गया तो कैल्शियम यहां पर बाइंड हो जाएगा, किसके साथ, तो ट्रोपोनिन के साथ। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होगा, ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन को ट्विस्ट करेगा। तो देखो ट्रोपोमायोसिन ट्विस्ट हो गए, तो जितने भी मायोसिन बाइंडिंग साइट हैं वो सारे के सारे साइट क्या हो गए बेटा, ओपन हो गए। द मायोसिन बाइंडिंग साइट इज नाउ एक्सपोज्ड। यहां तक एक बार फिर से देखते हैं। देखो मसल कॉन्ट्रेक्शन इज इनिशिएटेड बाय न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, न्यूरोनल सिग्नल रीचिंग टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक आएगा, तब एसिटाइल कोलाइन रिलीज होंगे। वो एसिटाइल कोलाइन इंपल्सिस कहाँ पास करेंगे बेटा, एक्शन पोटेंशियल पास हो जाएगा सार्कोलेमा एंड स्प्रेड थ्रू द मसल, वहां जाके कैल्शियम रिलीज करेंगे मसल्स के अंदर। जैसे ही मसल्स के अंदर कैल्शियम रिलीज होगा, वो कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होगा। ट्रोपोनिन क्या करेंगे, ट्रोपोमायोसिन को ट्विस्ट करेंगे, और ये जितने भी मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो ओपन हो जाएंगे। तो यहां पर मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हो गए। यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस। अब देखो बेटा यहां डायग्राम में दिया हुआ है, ये मायोसिन है, ओके, ये वाला जो है वो मायोसिन है, नीचे मायोसिन है, ऊपर एक्टिन है। अब पहले फिगर में जो दिया हुआ है वो क्या है बेटा, मायोसिन हेड, मायोसिन का बाइंडिंग साइट यहां पर क्या है, तो हाइड है, या फिर मायोसिन का
बाइंडिंग साइट हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इसमें मास्क किया हुआ है। अब जैसे ही कैल्शियम एक्टिन के कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होगा, जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हुआ, तुरंत ही उसने क्या किया बेटा, मायोसिन की बाइंडिंग साइट थी जो एक्टिन पे, याद रखना एक्टिन पे जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट थी वो ओपन हो गई और मायोसिन का हेड था वो एक्टिन के साथ बाइंड हो गया। पर ये कब होगा, जब एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, यानी एटीपी ब्रेकडाउन होगा, एडीपी प्लस फॉस्फेट बनाएगा। जब एडीपी प्लस फॉस्फेट बनेगा तब ये होगा। मतलब बेटा यहां पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी यूज हो गया। जैसे एटीपी ब्रेकडाउन हुआ, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज हुआ तब जाके ये प्रोसेस होगा। अब क्या हुआ, दिस पुल द एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ए बैंड। अब सोचो बेटा, ये एक्टिन फिलामेंट है, इस तरफ भी एक्टिन फिलामेंट होगा, इस तरफ भी एक्टिन फिलामेंट होगा। हमने ऐसे बनाया था बेटा एक्टिन फिलामेंट को, आपको मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऐसे एक्टिन फिलामेंट होते हैं, राइट, और उसके अंदर मायोसिन जो है वो मायोसिन ऐसे है, ये मायोसिन है दोनों साइड, ऊपर नीचे, डन। तो अब ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन है, तो आप सोच लो कि ये एक्टिन है इस तरफ का और ये मायोसिन का हेड है। अब मायोसिन हेड जो होगा वो एक्टिन के साथ बाइंड हो गया, एटीपी हाइड्रोलिसिस होके। अब वो स्ट्रोक लगाएगा अंदर की तरफ, यानी वो एक्टिन को अंदर की तरफ पुल करेगा। तो ये एक्टिन जो है बेटा वो अंदर की तरफ पुल होंगे दोनों साइड से, यहां से ये बाइंड हो गया, यहां से ये बाइंड हो गया, यहां से ये बाइंड हो गया, यहां से ये बाइंड, दोनों उसको अंदर की तरफ खींचेंगे। दिस पुल, वो क्या करेंगे बेटा, नाउ दिस पुल द फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द ए बैंड। ये बीच में बेटा आपको ए बैंड दिखता है, ए बैंड के बीच में आएगा। जेड लाइन अटैच टू द एक्टिन फिलामेंट, ये जेड लाइन है बेटा, वो एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच है, वो भी एक दूसरे के साथ नजदीक आएंगी। पुल इनवर्ड एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर, ये पूरा जो सार्कोमियर है बेटा, ये पूरा जो सार्कोमियर यहां से हम बनाते हैं बेटा, वो क्या हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा। नाउ एक बार सार्कोमियर शॉर्ट हो गया तो क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर शॉर्ट होगा, आई बैंड है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी आई बैंड है छोटा सा, यहां पर हम दिखते हैं बेटा कि यहां पर आपको मैं बताऊं कि ये आई बैंड बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक होगा है, वापस यहां भी होगा एक, तो ये आई बैंड छोटा हो जाएगा क्योंकि आई बैंड नजदीक आ गया। ए बैंड रिमेन सेम, जो ए बैंड होगा बेटा वो कैसा रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। हर एक चीज को मैं आपको यहां डायग्राम के बेस पे हम आपको बताते हैं बेटा। ये रहा जो टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, देखो यहां पर अब क्या हो रहा है कि ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ये बीच में ये बेटा आई बैंड है। अब क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा बेटा, ये आई बैंड जो है, आई बैंड छोटा होगा, नजदीक आएगा, मींस ये लाइन भी यहां आएगी, ये लाइन भी यहां आएगी, तो पूरा जो सार्कोमियर है वो छोटा होता जाएगा। सार्कोमियर छोटा होगा, ए बैंड जो है वो डिक्रीज होगा नहीं। तो हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सार्कोमियर कम छोटा हो जाएगा, आई बैंड छोटे हो जाएंगे, बट ए बैंड इज रिमेन सेम, ए बैंड वही का वही रहेगा। अब क्या होगा, नाउ एटीपी इज बाइंड, अब एटीपी वापस बाइंड होगा बेटा, क्रॉस ब्रिज ब्रोकन एंड एटीपी हाइड्रोलिसिस एंड क्रॉस ब्रिज फॉर्म। अब वापस क्या होगा, देखो यहां से एटीपी वापस फॉर्म्ड होगा, जैसे ही एटीपी वापस फॉर्म्ड होगा क्रॉस ब्रिज विल बी ब्रेक डाउन, अगेन एटीपी ब्रेक डाउन, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन स्टार्ट। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, एटीपी ब्रोकन डाउन, क्रॉस ब्रिज फॉर्म, अंदर पुल किया, एटीपी फॉर्म, क्रॉस ब्रिज ब्रोकन, वापस एटीपी ब्रोकन डाउन, क्रॉस ब्रिज फॉर्म, अंदर वापस पुल किया। यानी जब भी एटीपी ब्रेक डाउन होंगे क्रॉस ब्रिज बनेगा और एटीपी फॉर्म होंगे तो क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा। क्लियर, यानी इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी क्रॉस ब्रिज क्या होगा बेटा, टूट जाएगा, और इन एब्सेंस यानी जब एटीपी टूटेंगे तब क्रॉस ब्रिज बनेगा। ये आपको याद रखना है, मतलब जब एटीपी फॉर्म होंगे क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा बेटा, ब्रोकन डाउन। जैसे ही क्रॉस ब्रिज ब्रोकन डाउन होगा वापस एटीपी यूज होंगे, क्रॉस ब्रिज वापस बनेगा। ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। कब तक चलता रहेगा बेटा, द प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल द कैल्शियम बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक, जब तक बेटा कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस नहीं चले जाते तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, रिजल्टिंग
द मास्किंग ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिन। यानी जैसे ही कैल्शियम वापस कहाँ चले गए बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले गए, वापस क्या हो जाएगा, जो एक्टिन का जो मास्किंग था वो वापस मास्क हो जाएगा। एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो मास्क हो जाएगा। जैसे ही वो मास्क होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप और रिलैक्सेशन स्टार्ट। द जेड लाइन मूव टू द ओरिजिनल पोजीशन एंड रिलैक्सेशन मीन जेड लाइन अपने आप अपनी जगह चले जाएंगे और क्या हो जाएगा बेटा, वो मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। क्लियर बेटा। अब ये रिपीटेड अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड डिपोजिशन हो जाएगा। देखो टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है हम फटाफट देख लेते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर फॉर्म द मोटर यूनिट, जिसको हम बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप न्यूरोनल सिग्नल रीचेस टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचेंगे तब एसिटाइल कोलाइन रिलीज होगा और वो क्या करेंगे बेटा, जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इन द मसल। जैसे ही मसल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होंगे, सार्कोप्लाज्मा में कैल्शियम रिलीज होगा। जैसे ही सार्कोप्लाज्मा में कैल्शियम रिलीज होगा, वो क्या करेंगे, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होंगे और वो क्या करेंगे, एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होगा वो ओपन कर देंगे। जैसे ही वो साइट ओपन होगी, द मायोसिन हेड जो है बेटा नाउ बाइंड टू द मायोसिन हेड बाइंड टू द एक्टिन फिलामेंट। ये कब होगा, जब एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा तब, यानी एटीपी ब्रेक डाउन होंगे। दिस पुल द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट, वो क्या करेंगे बेटा, अटैच्ड जो एक्टिन फिलामेंट है उसको सेंटर की तरफ पुल करेंगे। वो पुल होंगे तो जेड लाइन एक दूसरे के बेटा नजदीक आएंगी और उसको बोलेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब जेड लाइन दूसरे के नजदीक आएंगी तो क्या होगा बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तब क्या होगा, आई बैंड रिड्यूस हो जाएगा, सार्कोमियर है वो शॉर्टन हो जाएगा, पर ए बैंड में कोई चेंजेस होगा नहीं। याद रखना बेटा, ए बैंड वैसे का वैसा रहेगा। फिर देखो यहां पर मैं आपको ये डायग्राम के बेसिस पे भी हम दिखा सकते हैं। ये जेड लाइन, ये जेड लाइन दोनों एक दूसरे के साथ नजदीक आ गई, पर ए बैंड देखो आप, ए बैंड सेम टू सेम रहेगा, जेड लाइन नजदीक आ गई। आई बैंड जो था बेटा वो भी शॉर्ट हो जाएगा और उसको बोलते हैं बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ तुरंत क्या होगा बेटा, वापस एटीपी फॉर्मेशन होगा और जब एटीपी फॉर्मेशन होगा तो क्रॉस ब्रिज ब्रोकन होगा, वापस एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा। ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, ब्रोकन डाउन रिलीज, रिलीज ब्रोकन डाउन, ये होता ही रहेगा। द प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल द कैल्शियम आयन इज पंप्ड बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस नहीं चले जाते कैल्शियम, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ओके और जैसे ही कैल्शियम वापस चले गए बेटा तो क्या होगा, अगेन एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट था वो मास्क हो जाएगा और जेड लाइन जो है बेटा वो अपने आप अपनी जगह पे वापस चले जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन। नाउ अब क्या होगा बेटा, द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर कैन बी वेरी इन डिफरेंट मसल। हर एक मसल्स का रिएक्शन टाइम डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे हार्ट की बात करें बेटा तो हार्ट में रिएक्शन टाइम फिक्स होता है, 0.8 सेकंड में ही सारे इवेंट होते हैं। अगर बढ़ जाए कम हो जाए तो प्रॉब्लम होता है। अब स्केलेटल मसल की बात करें बेटा तो वो हमारे के ऊपर डिपेंड है। अब ये देखो हार्ट से ज्यादा फास्ट काम कर सकता है, यानी स्केलेटल मसल कैसे बेटा, फास्टर है और उसका हम रिएक्शन टाइम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता रहा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा के ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन देम एंड कॉजिंग द मसल्स गेट फटीग। मसल्स क्या हो जाएंगे बेटा, फटीग। यानी बार बार ये प्रोसेस होता रहा तो क्या होगा बेटा, मसल्स गेट फटीग और धीरे 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 मसल्स काम करना बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि वहां लैक्टिक एसिड डिपोजिशन होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। कई बार हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर मैंने, आप सोचोगे अभी मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं पर एक दिन मुझे ऐसा हो गया, रिजोल्यूशन ले लिया, 1 जनवरी आ रहा है, रिजोल्यूशन ले लिया और मैं एक्सरसाइज करने पहुंच गया, तो सेम डे अगर मैंने बहुत सारा एक्सरसाइज कर लिया तो मेरे बॉडी के अंदर भी मसल रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिड डिपोजिशन हो जाएगा और वो मुझे पेन करने लगेगा मसल्स। अब जब तक वो लैक्टिक एसिड बॉडी में से धीरे धीरे रिमूव नहीं होता या फिर वो वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता, उसको कोरिस साइकिल बोलते हैं, वो नहीं होता तब तक मुझे पेन करेगा। जब वापस लैक्टिक एसिड ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गए तो पेन बंद हो जाएगा। ओके, अब है बेटा 2 टाइप के मसल्स हैं, रेड मसल्स, व्हाइट मसल्स। ये दोनों क्या है बेटा, इट्स अ टाइप ऑफ स्केलेटल मसल। याद रखना बेटा, हमने आगे पढ़ा मसल्स, ओके,
वो था बेटा टाइप्स ऑफ मसल बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। अब ये स्केलेटल मसल के टाइप है। रेड कलर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन, व्हाइट कलर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेस मायोग्लोबिन। यहां पर मोर माइटोकॉन्ड्रिया है क्योंकि उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, यहां पर कम माइटोकॉन्ड्रिया है। यहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है, यहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है। इसको हम एरोबिक मेटाबॉलिज्म और एरोबिक मसल्स भी बोल सकते हैं। यहां पर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा जिसको हम एनारोबिक भी बोल सकते हैं। स्लो होंगे एंड सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, यानी धीरे धीरे कर रहे हैं पर सस्टेन लॉन्ग टाइम तक बेटा इसका इफेक्ट होगा। ये फास्ट है और शॉर्टर पीरियड में बेटा कॉन्ट्रैक्शन देता है। इसमें मायोग्लोबिन है इसलिए रेड, मायोग्लोबिन कम है इसलिए व्हाइट दिखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया कम है। यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है, यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है, यहां पर ज्यादा है। इसको एरोबिक मसल्स भी बोलते हैं, इसको एनारोबिक मसल्स भी बोलते हैं। ये स्लो होते हैं और सस्टेन लॉन्ग टाइम तक बेटा काम करते हैं, कभी जल्दी थकते नहीं है। ये बेटा फास्ट है और बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बेटा वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देते हैं। क्लियर? तो ये हो गया बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड द टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल, रेड मसल्स एंड दी व्हाइट मसल्स। बेटा अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।